बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने चेतन जीव को सर्वोपरि ये सत्य बताया और इसने जो जो किया वो सारा वृत्तांत खुल करके बता दिया। इतने पर भी यदि मनुष्य के हृदय के कपाट ना खुले तो सदगुरुदेव क्या कर सकते हैं। सदगुरुदेव ने कितना उपदेश अच्छा दिया कि भाई, कारीगर तेरी कारीगरी है विशाल। हे कारीगर, तेरी कारीगरी कितनी विशाल है, लेकिन तू उस कारीगरी में अपने आप को भूल गया और उस कारीगरी को तू सर्वोपरि मान लिया है। कितनी अच्छी मूर्ति गढ़ी और तेने ही मठ बनवाए हैं, और तेने कितनी अच्छी मूर्तियां गढ़ी, मठ तेने बनवा दिए। मठ अंदर लाकर मूर्त धरी, तेने ही शीश झुकाए, लेकिन तू अपने आप को भूल गया। उस कारीगरी के आगे अपने सिर को झुकाने लगा। यही भूल हो गई। यदि तू कारीगर को पहचान लेता तो कारीगरी करना कोई बुरी बात नहीं है, कारीगर तो तू है ही, लेकिन उस कारीगरी में अपने आप को भूल गया। तेने सुंदर दुकान सजाए दी, तेने ही मीठे बनाए, और कितनी सुंदर तेने दुकान सजाई और तेने मिठाइयां बनाई, और तेने ही जाकर उस दुकान पर और अपने काम बनाए हैं। तो ही जाता है, उन मिठाइयों की कीमत रखता है, खरीदार आते हैं तो ही तो बेचता है। अब तू उन मिठाइयों की पूजा करने लगे तो कितने शर्म की बात है। मिठाइयां तेने बनाई, मनुष्यों के लिए बनाई, मनुष्य खरीदते और उनको पाते हैं और ले जाते, अपने रिश्तेदारों के लिए ले जाते हैं, अपने घर के लिए ले जाते हैं। तेने ही जंगल कटा दिए, तेने ही खेत बनाए हैं, और तेने जंगलों को कटा दिया, वहां जोत गोड़ करके और अच्छे अच्छे खेत बना दिए, है ना। तेने ही गेहूं बोए दिए, तेने ही गन्ने उगाए हैं, और तेने उनमें गेहूं बोए, गेहूं उगाए, अनाज फसल तेने ही तो करी। तेने गन्ना बो दिए और गन्ना में से रस निकाला, गुड़ बनाया, शक्कर कौन बनाया, तू ही तो बनाया है। अरे तेने ही बाग बगीचे लगाए और तेने ही रोज रखाए हैं। बाग बगीचों को तू ही तो लगाता है और तू ही जाकर के उनको रखाता है। और कौन? जब फल पकते नीचे गिरते, तेने ही उठाए कर खाए हैं। तू नहीं जावे वहां पर उठाने तो वहां पड़े पड़े सड़ जाए, पड़े पड़े सड़ जाते, उनकी क्या कीमत है। यदि तू बगीचों को न लगावे, फलों को न रखावे, पके तो तू न खावे, तो उनकी क्या कीमत है? कुछ नहीं। तेने ही महल बनाए दिए, और तेने बड़े बड़े अच्छे महल बना दिए, तेने ही पुल बनवाए हैं, और तेने बड़े बड़े महल बना दिए, घर बना दिए, और तेने नदियों के पुल बनवा दिए। कारीगर तेरी कारीगरी है विशाल। एक कारीगर चेतन जी, तू अपनी कारीगरी को भूल गया, और जो अनादि की जो अनादि ये जगत है, इसको देख करके किसी परमात्मा की कल्पना कर बैठा। कोई करता है इस सारे संसार को बनाने वाला, लेकिन भैया
ये तेरी भूल है, अनादि का कोई करता नहीं होता। और तेने भी जो कारीगरी करी है, जो अनादि जो चारों तत्व हैं, इनसे ही तो मेटेरियल लेकर के तेने कारीगरी की। तो भी मेटेरियल कहाँ से लाया? मोबाइल तेने बनाया, हवाई जहाज तेने बनाया, रेलगाड़ी तेने बनाई, अग्निवोट तेने बनाए, जलयान इतने भी तेने बनाए हैं, बिजली का काम तेने ही किया। जितने भी डोरियां हैं, जितने भी लट्टू राडे हैं, कौन बनाया? तो ही तो बनाया। तेने माइक बना दी, तेने मोबाइल बना करके कितना बड़ा आविष्कार कर दिया है ना। तेरा शरीर उधर दिखता है, उसका शरीर इधर दिखता है, साक्षात आमने सामने बात हो जाती है और एक जगह बैठ करके पूरे विश्व में प्रचार हो रहा है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी अपने अपने विचारों को रख रहे हैं और तू ही तो इस प्रचार को कर रहा है। लेकिन मटेरियल कहाँ से लाया? मटेरियल तो तुझे यहीं मिला। पृथ्वी तेरे को यहीं है, जल भी यहीं पर है, अग्नि भी यहीं पर है, वायु भी यहीं पर है, और तू अविनाशी चेतन जीव, तू भी यहीं पर है। तू कहीं से आया? न तू गया न कहीं से आया। तू भी अनादि है, तू अजर अमर अखंड अविनाशी है। लेकिन हे अविनाशी, तू अपने आप को भूल गया। कारीगर तेरी कारीगरी है विशाल, तू अपनी कारीगरी में और अपने आप को भूल गया। तेने ही सारा रंग रोगन किया, उस रंग रोगन को देख करके तू भूल गया है ना। तू ही विषय वासना में फंसा, तू ही भरम भूल कल्पना में फंसा। तेने ही चोरी की, तू पकड़ा गया। सारे अवाल पने तेने किए, सारे कर्म कुकर्म तेने किए और दूसरों को दोष लगाता है। मठ मंदिर बनाता है, देवी दुर्गे की मूर्ति लगाता है उसके सामने और बकरी बकराओं को काटता है, फिर बड़े प्रेम से उनके मांस को खाता है। और जब दुख आता है तो दूसरों का नाम ले लेकर के रोता है। अरे तेरे को शर्म नहीं आती? इसलिए इन गंदे कामों को तू छोड़ दे। ये जब तक तू गंदे कामों को नहीं छोड़ेगा तब तक तू रोता रहेगा। यहाँ पर सदगुरु श्री कबीर साहब जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा पूछे जनन से, कर जोरे शीस नवाई। कौन वर्ण वह पुरुष है, माता कहू समझाए। ये साखी 346 नंबर की है। सदगुरुदेव जी यहाँ पर कहते हैं कि ब्रह्मा जी भी एक बार अपनी माँ को पूछे, ब्रह्मा पूछे जन से, कर जोरे शीस नवाए। कौन वर्ण वह पुरुष है, माता को समझाए। हे माता, आपके जो पति हैं और हमारे जो पिता हैं वो कौन है, हमको बता दो। तो यहाँ पर माता उनको उपदेश देती है और देखो क्या बता रही है। इन बातों को लोग ज्यादा समझते हैं और सत्य न्यायालय को नहीं मानते, धोखे को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, है ना। विषय वासना भरी बातों को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, छल कपट की बातों को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, राग द्वेष की बातों को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, और जो दुनिया में है ही नहीं उसकी कल्पना को बहुत जल्दी समझ लेते हैं और तंत्र मंत्र जादू टोना में लग करके समय को बिता देते हैं। तो माता क्या कह रही है उनसे कि हे बेटा ब्रह्मा, रेख रूप में है नहीं, अधर धरी नहीं देह, गगन मंडल के मध्य में निरखो पुरुष विदेह। ये साखी 347 नंबर की है। इसमें माता कह रही है, अपने बेटा को समझा रही है ब्रह्मा के, हे बेटा ब्रह्मा, रेख रूप में है नहीं, है ना। जो पुरुष है, जो आपके पिता हैं और हमारे जो पति हैं, वो रेख रूप में है नहीं, उनका कोई आकार प्रकार नहीं है, वो तो चित्तमन बुद्धि वाणी से परे हैं, है ना। अधर धरी नहीं देह, और उन्होंने अधर में देह नहीं धरी, है ना। वो तो दुर्कुल निराकार है, निर्गुण है, अगम अपार, है ना। गगन मंडल के मध्य में निरखो पुरुष विदेह। और जो गगन मंडल है ना, बस इसी को मान लो, उसको निरखो पुरुष विदेह। वो तो विदेह है, उनकी देह है ही नहीं। इस प्रकार से माता और ब्रह्मा को भ्रम में डाल रही है। इसी प्रकार से सारा संसार इन बातों को सुन करके और सारे संसार को और भ्रम में डाल रहे हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना में फांस रहे हैं,
निर्गुण निराकार परमात्मा बता करके सबकी बुद्धि को और खराब कर रहे हैं। धरे ध्यान गगन के माही, लाए वज्र की वार, देखी प्रतिमा आपनी, तीनों भय निहाल। साकी नंबर 348। अब देखो कितने वाह की बात है। उन्होंने ध्यान धरा गगन के माई, समाधि लगाई, ध्यान समाधि लगाई, धरे ध्यान गगन के माई, लाए वज्र के बार, और वज्र के बार लगवा दिए, है ना। बैठ करके गुदा द्वार भी रोक लिया, श्वसनेन्द्रिय रोक ली, नाक भी, आंख भी, कान भी, सब नाभि भी, सारे द्वार को रोक लिए। लाए वज्र के बार, देखी प्रतिमा आपनी, और तीनों भय निहाल। और उसमें प्रतिमा सामने आ गई, उसी को देख करके बड़े खुश हो गए कि जी हमारे पिता हैं, है ना। माता ने हमको अच्छा ज्ञान दे दिया। इस प्रकार से इन बातों पे ये लोग भूले रहे और उल्टे सीधे काम बताते रहे और उपदेश देते रहे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जब ये भ्रम कटता है, धरे ध्यान गगन के माई, जब देखते हैं इस संसार में इस गगन में घूम करके, लाए वज्र के बार, और फिर वज्र के बार लगा करके सत्य न्यायालय को समझते हैं। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, वज्र के बार लगाना है। देख प्रतिमा आपने, और देख लिया कि ये सारा बखेड़ा मेरा ही है, जिसके नाम रख रहा हूं मैं ही रख रहा हूं। जिन प्रतिमा जितनी बनाई जा रही हैं ये मेरी हैं, और स्त्री पुरुष के द्वारा ही संतान की उत्पत्ति हो रही है, कोई भी ऊपर से नहीं गिरता है। देख प्रतिमा तीनों भय निहाल। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, यदि चाहे रजोगुड़ी हो, चाहे तमोगुड़ी हो, चाहे सतोगुड़ी हो, जिसको पारक ज्ञान हो जाएगा, जिसके जड़ चेतन भेद प्रकाश ये समझ में पूरा आ जाएगा, तो वो तीनों ही निहाल हो जाएंगे। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, स्त्री पुरुष नपुंसक, सबके सब निहाल हो जाएंगे। ये मन तो शीतल भया, जब उपजा ब्रह्म ज्ञान, जय ही बसंदर जग जरे, सो पुन उदक समान। साकी नंबर 349। सदगुरुदेव जी श्री कबीर साहब जी कहते हैं, भैया ये मन तो शीतल भया जब उपजा ब्रह्म ज्ञान। इन ब्रह्म ज्ञानियों के वचनों को सुन करके, भ्रमक लोगों के वचनों को सुन करके, और लोग शीतलता मान लेते हैं कि अब हमारा मन शीतल हो गया, अब हमारा विचार अच्छा हो गया, अब हम कुछ भक्ति पे लग गए हैं। लेकिन नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं, ये तो धोखा ही धोखा है। जय ही वसंदर जग जरे, सदगुरुदेव जी कह रहे वैशांत कहिए अग्नि, यही वसंदर जग जरे। इसी भ्रम भूल कल्पना में सारा जग जल रहा है, और विषय वासना में सोपन उदक समान, उदक कहिए जल। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, इसी में सारे डूबे जा रहे हैं, भ्रम भूल कल्पना में, इसी पानी में सब नहा रहे हैं, विषय वासना रूपी पानी, भ्रम भूल कल्पना रूपी पानी, इसमें लग करके अपने जीवन को और खराब कर रहे हैं। सदगुरुदेव जी बड़े प्रेम से कहते हैं कि भैया इस भ्रम को त्याग दो। जा सोनाता आदि का बिसर गया सो ठोर, 84 की बस परे कहे और की ओर। साकी नंबर 350। सदगुरुदेव कहते हैं, ओ भाई ज्ञानी हो, विद्वान हो, विचार मानो, सभी सुन लो, है ना। सत्य निर्णय के वचन को सुनने में किसी का घाटा नहीं। भ्रम भूल कल्पना दूर हो जाए तो भला आपका ही होगा, हमारा नहीं। हमारा तो जो होना है हमारे कर्मों के अनुसार होगा, और आपका जो होना है आपके कर्मों के अनुसार होगा। यदि हमारी कालमा छूटेगी तो हमारी मुक्ति होगी, और आपकी कालमा छूटेगी तो आपकी मुक्ति होगी। तो जासो नाता आदि का, आज का नाता किसका? शुरू से, पहले से भी और आज से भी अपने आप से ही नाता है। अपना ज्ञान स्वरूपी सत्य अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूपी चेतन जीव है। बिसर गया सो ठोर, और उसको विचार देते हैं, अपने आप कहते हैं मैं तो नानत हूँ, विकार हूँ, परिचन्न हूँ, और जो है ही नहीं दुनिया में उसके भजन में लगते हैं। 84 की बस परे, 84 अंगुल की ये शरीर है, इसी के बस में रहते हैं। स्त्री पुरुष के फंदे में फंस जाती है, पुरुष स्त्री के फंदे में फंस जाता है। जो गुरबा लोग चेलाओं को फंसा लेते हैं, चेला उनके चक्कर में फंस करके और लूटे जाते हैं बेचारे। तो सदगुरुदेव कहते हैं 84 की बस परे, और कहे और की और, है ना, और दूसरे की बातों को कहते हैं, सुनी सुनाई बातों को कहते रहते हैं, भ्रम में फंसे रहते हैं, कभी देखा सुना नहीं उसके गुण गाते रहते हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसे रहते हैं, और निज स्वरूप को भूल जाते हैं।
कितने बड़े बेजा की बात है, कितने दुख की बात है। सदगुरु श्री कबीर साहब ने कितना बड़ा भरसक प्रयास किया और कहा कि भैया इस धोखे में मत भूलो, इस कूड़े कबाड़े में अपने समय को बर्बाद मत करो। यदि इस कूड़े कबाड़े में अपने समय को बर्बाद कर दोगे तो फिर आपका गवन वहीं पर होगा जहाँ पर पहले आप दुख भोग भोग करके आए हैं। विशाल दुख है, देख लो नजर पसार के, पशु पक्षी उसमें खाने में और मनुष्य खाने में भी बहुत से लोग बहुत ही विशाल दुख भोग रहे हैं। और ये हमारे कर्मों का किया हुआ ही फल है। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने आप को सुधारो, अष्ट महासदों को धारण करो, 10 दोषों पर विजय प्राप्त करो, अपने हृदय की कालमा और खुरच करके और निकाल दो, तभी आपको पूर्ण शांति मिलेगी और ये तन से मिल नहीं सकती है। ऐसा विचार है बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब का। जो भी इसको अपने हृदय में धारण करेगा तो वो अपने आप को जान जाएगा और भरम भूल कल्पना विषय वासना से उपराम हो जाएगा। ऐसा सदगुरुदेव कहते हैं। बोलिए श्री सदगुरु।